बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च और दिन है सोमवार का। आपको इससे पहले मैंने हाई कोर्ट की डेवलपमेंट्स के बारे में बताया है। इस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के सामने मौजूद हूँ। ये वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म जाली मैंडेट के साथ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुसल्लत किया गया। इनको पाकिस्तान में इन्होंने पहले भी पाकिस्तान में 18 माह की हुकूमत में तबाही और बर्बादी लेकर आए। एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर ये मुसल्लत हुए हैं और अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि किस तरह की और तबाही और बर्बादी पाकिस्तान में आने वाली है, महंगाई की सूरत में, नाइंसाफ़ी, जुल्म, जबर सितम की सूरत में। क्योंकि आप ये देखें कि चचा भतीजी दोनों एक पेज पर हैं। उधर भतीजी ने यह किया कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए, गिरफ्तारियाँ करवाईं। इधर शहबाज शरीफ साहब ने जो कल ये इस्लामाबाद में शरफ मरवा साहब और दीगर PTI के रहनुमा जो शुएब शाहीन साहब और ये सब आमिर मुगल साहब और ये सब जो हैं जो एहतजाज में शामिल थे, उन पर दहशतगर्दी के केसेस बना दिए गए हैं। यानी पाकिस्तान के आइन में जो पुरअमन एहतजाज का हक़ दिया गया है वो हक़ सलब हो गया है। और वो जो बाबर अवान साहब कहा करते हैं कि पाकिस्तान सरज़मीन बेआइन बना दिया गया है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। यानी आइन में दिए गए हकूक़ किसी सूरत में लोगों को नहीं मिल रहे। अब मसला ये है कि आज वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। यानी ये जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब, इनका मैंडेट जाली, जो इसके साथ सुप्रीम कोर्ट से आगे बिल्डिंग है, जो कौमी असम्बली और सेनेट कौमी असम्बली में बैठे हुए अरकान असम्बली की अक्सरियत का मैंडेट जाली, उनके हलफ झूठे। उसके साथ ईवान सदर है, ईवान सदर में बैठे हुए जो आसिफ अली ज़रदारी हैं, उनका भी मैंडेट जाली और गैर आइनी, गैर कानूनी और बिल्कुल एक भोंडे अंदाज से और मैंडेट को ज़िबा करके उनको भी जो है वो सदर बनाया गया है। और फिर इसी तरह से अगर आप इसके जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये सारी कारस्तानियाँ, ये सारी वारदातें इस इमारत में बैठी हुई शख्सियात की हुई हैं। और इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने बल्ले का निशान लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी और ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आर ओ बहाल किया। उस सारे में तो ये जो 4-5-6 इमारतें यहाँ पे एक दूसरे के साथ आमने सामने हैं या करीब करीब हैं, इन्हीं इमारतों ने ही पूरे पाकिस्तान के फैसले किए हैं। अब आ जाएँ कि जो काबीना ने आज हलफ उठाया है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत आम हैं। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब लेट गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर ये किया है कि नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार ओपनिंग टीम में शामिल नहीं हैं। उन्होंने वो वज़ीर तो होंगे, लेकिन वो वजारत ख़जाना जो बताया जाता था कि उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, वो जो यहाँ पे अंसार अब्बासी साहब कॉलम लिखा करते थे इमरान खान के दौर में कि इसहाक डार की याद तो आती होगी, और वो बताया करते थे अंसार अब्बासी साहब हमें सुबह सुबह दुरूद शरीफ ट्वीट करके, और उसके बाद फिर कॉलम जो उनके आते थे उसमें बताया करते थे कि जनाब इसहाक डार आएगा, पाकिस्तान को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी को जो तबाही और बर्बादी की, अब इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना ना बनाकर इमरान खान के उन दावों पर मोहर सब्त कर दी गई है, तस्दीक मोहर सब्त कर दी गई है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही का जो मरकज़ी किरदार हैं वो इसहाक डार हैं। इमरान खान जो हैं वो जहाँ पे मुआशी इशारे छोड़ कर गए थे, आज मुआशी इशारे देखें शहबाज शरीफ के दौर के और उसके बाद के, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप उसमें देखें कि जो इमरान खान के दौर में जो डॉलर का रेट था, जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे, जो शरह नमू थी, जो सारी चीज़ें थी, महंगाई, हर चीज़ का आप कंपैरिजन करके देख लें तो फ़र्क आपको साफ नज़र आ जाएगा। आपको अगर और फ़र्क नहीं ज़्यादा पता, आप और चीज़ें नहीं देख सकते, आपके घर में जो बिजली का बिल आए वो उठाएं, आज का बिल उठाएं और 3 साल पहले का, 2 साल पहले का बिल उठाएं। इमरान खान के वक्त जो आप घर का सौदा सर्फ लेके आते थे, ग्रॉसरी करते थे, अगर आपके पास को बिल पड़ा है वो रेट देख लें, आज के रेट देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ला खड़ा किया PDM सरकार ने। और आज तबाही का वो सफ़र, बर्बादी का वो सफ़र, महंगाई का वो सफ़र, लाकानूनियत का वो सफ़र, नाइंसाफ़ी और गैर आइनी इक़दामात का वो सफ़र वहीं से शुरू हुआ है। और आज दूसरा जो नवाज शरीफ ने सरेंडर किया है वो किया है राना सनौला को कि हार चुके थे, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी उनको मुशीर ख़जाना बनाना चाहते थे, मुशीर दाखिला बनाना चाहते थे, और चाहते थे कि इसहाक डार जो है राना सनौला जो है वही यहाँ पे दाखिला के महकमे को चलाएं, देखें। लेकिन वहाँ पे भी मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ को वहाँ पर भी सरेंडर करना पड़ा है। बाकी भी मैं आपको बता दूँ कि किन किन वज़रा ने हलफ उठाए हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हैं। और हैरान कौन तौर पर जब आप ये लिस्ट देखते हैं, ये लिस्ट अगर आज फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने जाली फॉर्म 45 बना के अपलोड किए हैं, अगर आज ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जारी कर दें तो ये जितने नाम ले रहा हूँ जो डायरेक्ट जीत कर आए हैं ये सब फारिग हो जाएंगे। वही बचेंगे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो पहले से सेनेटर्स हैं वो बचेंगे, बाकी कोई नहीं बचेगा, सब एक झटके में फारिग हो जाएंगे अगर सिर्फ फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट तैयार हो जाए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने हलफ उठाया है,
एहसन इकबाल साहब ने हलफ उठाया है, राना तनवीर हुसैन साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, चौधरी सालिक हुसैन। अब ये चौधरी सालिक हुसैन की सीट पे आप देख लें क्या वहाँ पे हशर नशर किया गया है मैंडेट के साथ। अब्दुल अलीम खान, अब ये अलीम खान वाली जो सीट है, अली इजाज़ भुट्टर कंफर्म जीता हुआ है फॉर्म 45 के मुताबिक, और अली इजाज़ भुट्टर इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। अली इजाज़ भुट्टर ये सीट वापस लेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। जितना वो एग्रेसिव नौजवान हैं, तो अली इजाज़ भुट्टर ये सीट वापस लेगा। और एक आम इमरान खान का कारकुन अली इजाज़ भुट्टर ने अरबों रुपए बर्बाद कर दिए अलीम खान साहब के, और शिकस्त दी उसने अलीम खान साहब को। जाम कमाल खान, इंजीनियर अमीर मकाम, सरदार अवैस खान लगारी, अता तारड़ वाली सीट कन्फर्म अता तारड़ साहब जो हैं वो हारे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है फॉर्म 47 पे इनको जितवा दिया गया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, कैसर अहमद शेख, मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा, ये इसके अलावा 7 और कौन है जनाब, इसहाक डार साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को जिम्मेदारी दी जा रही है ख़जाना की, और उसके अलावा आद खान चीमा और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। अब ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये निगरान वज़ीर आला, और इनको किसने मुंतखब किया था, इनको सेलेक्ट किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा ने, कि जनाब नाम इनके पास आए, इन्होंने उसमें से मोहसिन नकवी का नाम सेलेक्ट किया। और पंजाब पूरे में अब आप देखें नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को क्यों यहाँ पे वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं इसलिए बनाया जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने जो जुल्म जबर तशद्दुद तहरीक इंसाफ पर किया है, वो यहाँ पे इसलिए उस जुल्म जबर और तशद्दुद के सिले में उनको यहाँ पे वज़ीर दाखिला जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये जनाब काबीना के नाम है, ये सूरत हाल है। लेकिन ख़बरें इसमें दो हैं कि नवाज शरीफ के 2 लोग, एक नवाज शरीफ का समधी ओपनिंग टीम से बाहर हो गया है, इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जा रहा, और इमरान खान के बयानिए की फतह है। इमरान खान के दावे दुरुस्त साबित हुए हैं। इमरान खान जो कहता था वो सच साबित हुआ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह और बर्बाद किया मरकज़ी किरदार मास्टरमाइंड इसहाक डार थे। यही वजह है कि अब इसहाक डार को इकॉनमी नहीं दी जा रही। अगर हम शहबाज शरीफ के बयानी को मान लें, जो शहबाज शरीफ कहते थे कि जनाब हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान की और हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, तो फिर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने में मरकज़ी किरदार तो इसहाक डार साहब का था, फिर उनको तो सबसे पहले वज़ीर ख़जाना बनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत ख़त्म होने के बाद बताया था कि शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं कि हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। ऐसा नहीं है। इकॉनमी को उन्होंने तबाह किया, बर्बाद किया, नहीं संभाल सके। और आज इस बात की तस्दीक हो गई है कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना इसलिए नहीं बनाया गया कि उसने 18 माह में जो तबाही, बर्बादी, महंगाई जो कुछ हुआ है उसके ज़िम्मेदार इसहाक डार थे, इसलिए उनको अब इकॉनमी का कलमदान नहीं दिया जा रहा, उनके वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जा रहा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान ठीक कहता था, और 18 माह जो शहबाज शरीफ दावे करते हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, वो झूठ है। अगर इन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाया था तो उसमें मेन किरदार फिर इसहाक डार साहब का है, और अगर इसहाक डार साहब का मेन किरदार है तो उनको देना चाहिए था, आपको उनको वज़ीर ख़जाना बनाना चाहिए था। लेकिन इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना जो है वो नहीं बनाया गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो मैं FIR का जिक्र कर रहा था, उसमें शेर अफजल मरवत साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, आमिर मुग़ल साहब हैं, शौकत बसरा साहब हैं, अयाज़ अमीर साहब हैं, खालिद खुर्शीद साहब हैं, सिमाबिया ताहिर हैं, और इन पे थाना कोसार में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये है जनाब सूरत हाल, ये है अहवाल। ये अब एक और चीज़ देखें, अब आप इनके नाम देखें जो वज़ीर बने हैं। आप इनमें से कोई नाम आपके जहन में ऐसा था कि यार ये जो नाम इन्होंने बनाया है ये अपने महकमे का बड़ा ही एक्सपर्ट है, अपने शोबे का बड़े ही कमाल एक्सपर्ट है। अब आज चिमा वो भी निगरान सेटअप में थे, वो भी आ गए हैं। मोहसिन नकवी साहब निगरान सेटअप में, वो भी आ गए हैं। तो निगरान सेटअप नून लीग का तसलसल था। ये भी सच साबित हुआ कि निगरान सेटअप नून लीग का तसलसल था, अंदर से ये नून लीग ही थे, मोहसिन नकवी भी नून लीग ही था, और ये सारा कुछ होता रहा ड्रामा। और आज मरीम नवाज साहब कहती हैं पंजाब हम साफ़ कर रहे हैं क्योंकि पहले किसी ने किया नहीं है, तो फिर वो तो मोहसिन नकवी थे, और मोहसिन नकवी से पहले, बुज़दार से पहले तो शहबाज शरीफ थे। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन आज की इस काबीना के हलफ ने साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ लेट चुके हैं, सरेंडर कर दिया है। 2 मेन उनके खिलाड़ी नहीं है ओपनिंग में, एक क्योंकि दाखिला बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वज़ीर दाखिला के अंडर ही ये FIA और ये सारे अहम महकमे हैं, दूसरा ख़जाना है। दोनों चीज़ें नवाज शरीफ से ले ली गई हैं, और नवाज शरीफ लेटा हुआ है, सरेंडर कर चुका है। और ज़ाहिर है जब कोई करप्ट होता है वो कमज़ोर होता है, और कमज़ोर आदमी फिर अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, और नवाज शरीफ अपने पाँव पे खड़े नहीं हैं, वो लेटे हुए हैं। यही वजह है कि उनसे ये दोनों चीज़ें ले ली गई हैं और उन्होंने दे दी हैं, क्योंकि उसके बदले में वो क्या ले रहे हैं, उसके बदले में वो अपने बेटों के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करवा रहे हैं, अपने बेटों को वापस ला रहे हैं, और ये चीज़ मियां नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें।
अल्लाह करीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफिज़।